एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। हेतल की शादी सिर्फ गुजराती वैष्णव परिवार में ही होगी, लेन देन के साथ या लेन देन के बगैर। समझ गई ना तुम? और तुम भी। यजमान, वर और कन्या की कुंडलियां मिला लें। हाँ हाँ, ये लीजिए हमारी बेटी की कुंडली। लीजिए पंडित जी, हमारे छोकरा छोकरी भी आ गए। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ है, इनकी कुंडलियां तो आपस में मिलती ही नहीं है। खबर न हो तो कह दो, पंडित जी आप ही ने तो कहा था कि लड़का भी मांगलिक है। हाँ, लड़का मांगलिक है, पर आपकी बेटी का मंगल अति भारी है और ऊपर से निजगृह में है। ठीक से बताया पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कन्या का मंगल वर पे भारी पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसके जीवन पर भी संकट आ सकता है। मंगल भारी होने पर एक उपाय लिखा गया है शास्त्रों में। यदि इस विवाह से पहले कन्या का विवाह किसी वृक्ष अर्थात किसी पेड़ से करा दिया जाए तो उस पर आने वाली सारी मुसीबतें उस पेड़ के नाम हो जाएंगी। अगर हेतल का विवाह किसी पेड़... आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? दिमाग ठीक है ना आपका? पेड़ से शादी? अंकल चुप कर। क्यों बा? मैं क्यों चुप हो जाऊं? आप इन्हें चुप कराइए ना, कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं? What nonsense is he talking about? माँ जी कुछ तो कहिए आप। क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपके यहाँ नहीं करना चाहती। अच्छा, तो यहाँ बेइज्जती के लिए हमें बुलाया हुआ है? अरे दोष इनकी बेटी का और सुना हमें रहे। हमें नहीं करना आपके घर में रिश्ता विश्ता। चलिए जी चलिए। जय श्री कृष्ण। दारजी, आपने करण के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? मुझे तो लगता है हमें अपने पिंड में खबर फैला देनी चाहिए कि हम करण के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। देखिएगा कैसे अच्छी लड़कियों के रिश्ते आने लगेंगे। दारजी, मैं कह रहा था जरा आप करण से भी तो एक बार पूछ लीजिए कि उसे कैसी लड़की चाहिए। उत्तर बताओ ना। मैं क्या बताऊं चाचा जी? कैसा रहा सब? अम्बा जी क्या हुआ? बोलना हेतल। भाभी, इस वक्त हेतल दीदी से कुछ मत पूछिए। ये रिश्ता नहीं हुआ। टूट गया रिश्ता? ये तो बहुत अच्छा हुआ। बोलो, यहाँ ननद का रिश्ता टूट गया और भाभी कह रही है अच्छा ही। वाह, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही बहुरानी। तुम्हारे पति के पैसे जो बच गए, बहन की शादी का खर्चा जो नहीं करना पड़ रहा है ना? चल भी चल। अम्बा जी, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। क्या गुजरातियों में समझदार पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलेंगे? क्या कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना किसी लालच के, बिना किसी अंधविश्वास के मारी हेतल का हाथ थाम सके? सिर्फ गुजराती नहीं, गुजराती वैष्णव लड़का चाहिए मुझे अपनी हेतल। हाँ बाजी, वैष्णव भी होगा, एकदम शुद्ध शाकाहारी। अब चिंता मत कीजिए, मुझे अब से बस एक हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं हेतल के लिए एक से एक अच्छे लड़कों की लाइन लगा दूंगा, इतने अच्छे कि आप खुद तय नहीं कर पाएंगी कि कौन ज्यादा अच्छा है। सच ना? प्रॉमिस। अब तू रो क्यों रही है? जब मौका था तब तो कुछ बोला नहीं तूने। भाई गॉड, रहने दीजिए भाभी। मुझे लगा कि आप मेरी बात समझ सकती हैं, लेकिन आप भी मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैंने कहा ना आपसे, मैं अम्बा जी से कुछ नहीं कह सकती। मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें बताने की। अच्छा देख, तेरी हिम्मत नहीं है ना तो ना से तू एक काम कर, तू ना करण वीर से जाके अपने दिल की बात कह डाल बाई को। देख, वो कम से कम तेरे और अपने बारे में बात तो कर ही लेंगे ना। अरे दादाजी या ताई जी से तो कह ही देंगे, वरना ये बा और फुई ना तेरी शादी किसी पेड़ के साथ करा देंगी बाई को। लेकिन भाभी, करण मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? मेरे वीर जी हैं वो तो ठीक है भाभी, लेकिन मैं वहां जाऊंगी किस बहाने से? हाय हाय, ये भी एक स्यापा है। तू ठहर, मुझे सोचने दे।